हेलो एवरीवन। आज मैं आपको W.H. ऑर्डन की एक पोएम एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है द अननोन सिटीज़न। ये पोएम गवर्नमेंट की तरफ से है एक सिटीज़न के बारे में जिनकी अभी ही मृत्यु हुई है। इस पोएम में पोएट ने एक अननोन सिटीज़न की लाइफ के बारे में बताया है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा काम नहीं किया, बस एक नॉर्मल ज़िंदगी जी, इसीलिए वो दुनिया की नज़रों में अननोन रहे। पर गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो उनकी लाइफ हैप्पी और अच्छी रही। इस पोएम में बताया है कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सिटीज़न की हैप्पी लाइफ क्या है, और ये भी बताया है कि गवर्नमेंट का हम पर कितना कंट्रोल है। हमें स्टेट के सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट के पास हमारे हर काम का रिपोर्ट है। ये टाइटल आयरॉनिक भी है क्योंकि उस सिटीज़न को अननोन कहा है जबकि गवर्नमेंट को उनके बारे में लगभग सब पता है। पोयम शुरू होने से पहले यहाँ कुछ लाइंस लिखी हैं जिसे एपिग्राफ कहते हैं। एपिग्राफ वो लाइंस होती हैं जो पोयम की स्टार्टिंग में लिखी होती हैं, जिसमें पोयम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है या कोई कोट हो सकता है या कोई और स्टेटमेंट। इन लाइंस में एक मार्बल मॉन्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन दी है जो स्टेट ने खड़ा किया है, मतलब उसे गवर्नमेंट ने बनाया है उस अननोन सिटीज़न की याद में, क्योंकि अब उनकी डेथ हो गई। He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. ब्यूरो मतलब डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल डेटा इकट्ठा करना। न्यूमेरिकल डेटा इकट्ठा करने वाले डिपार्टमेंट ने ये पता लगाया कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनके खिलाफ कोई आधिकारिक शिकायत नहीं थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट दे रही है अननोन सिटीजन के बारे में। एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ हिज कंडक्ट अग्री। कंडक्ट मतलब बिहेवियर। उनके बिहेवियर पर जो भी रिपोर्ट्स बनाई थी वो सभी इस बात से सहमत थी दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द ओल्ड फैशन वर्ड ही वॉज अ सेंट। सेंट मतलब साधु। ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है जिसका अगर हम मॉडर्न सेंस देखें तो हम कह सकते हैं कि वो एक साधु थे। फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व्ड द ग्रेटर कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब लोग, ग्रेटर कम्युनिटी मतलब उनकी कंट्री, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें अपनी कंट्री की सेवा की। यहाँ ग्रेटर कम्युनिटी को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्री को भी एक ऑफिशियल ग्रुप बना दिया। उनके बिहेवियर पर जो भी रिपोर्ट्स बनी थी वो सभी इस बात से सहमत थी कि वो मॉडर्न ज़माने के साधु थे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें ग्रेटर कम्युनिटी की सेवा की। Except for the war, till the day he retired, he worked in a factory and never got fired. Fired मतलब काम से निकाल देना। वॉर के दिनों के अलावा और जब तक वो रिटायर नहीं हुए तब तक उन्होंने एक ही फैक्ट्री में काम किया और उन्हें काम से कभी निकाला नहीं गया। But satisfied his employers, Fudge Motor Incorporation. फज मोटर इनकॉर्पोरेशन, ये एक इमेजिनरी नाम यूज़ किया है पोएट ने उस कंपनी के लिए जहां वो अननोन सिटीज़न काम करते थे। ये नाम पोएट ने फोर्ड मोटर से इंस्पायर्ड होकर लिखा है। जो लोग उनके साथ उस कंपनी में काम करते थे वो उनसे संतुष्ट थे। येट ही वॉजेंट अ स्कैब और ऑड इन हिज व्यूज़। स्कैब मतलब ऐसा इंसान जो तब भी काम करे जब सारे वर्कर स्ट्राइक पर हैं। वो स्कैब नहीं थे, ना ही अपने विचारों में अजीब थे। फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज़। यूनियन का यहाँ मतलब है वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी कंपनी में जो यूनियन बनाई गई थी। ड्यू मतलब पेमेंट। अननोन सिटीज़न की यूनियन रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने अपनी सारी पेमेंट टाइम से दी थी। आर रिपोर्ट्स ऑन हिज यूनियन शोज इट वॉज साउंड। साउंड का यहाँ मतलब है सही। उस वक्त बहुत यूनियन फ्रॉड भी होती थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने ब्रैकेट में उस यूनियन के बारे में बताया है कि वो सही थी। एंड आर सोशल साइकोलॉजी वर्कर फाउंड। सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स मतलब वो लोग जो किसी इंसान की सोशल लाइफ के बारे में पता लगाएं। इसे कैपिटल लेटर्स में लिखकर पोएट बताना चाहते हैं कि ये भी एक ऑफिशियल ग्रुप है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। हमारे सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स ने पता लगाया है दैट ही वॉज पॉपुलर विद हिज मेट्स एंड लाइक्ड अ ड्रिंक। मेट्स मतलब साथी। सोशल साइकोलॉजी वर्कर ने ये पता लगाया कि वो अपने साथियों के बीच प्रसिद्ध थे और उनके साथ एक ड्रिंक पीना पसंद करते थे। द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे। प्रेस मतलब न्यूज़ मीडिया। न्यूज़ मीडिया वाले इस बात से राज़ी थे कि अननोन सिटीज़न रोज़ एक अखबार लेते थे।
and that his reactions to advertisements were normal in every way. और उन एड्स को देखकर उनके रिएक्शन हर तरीके से नॉर्मल होते थे. Policies taken out in his name prove that he was fully insured. उनके नाम पर जितनी भी पॉलिसीज़ निकाली थी उससे पता चलता था कि वो पूरी तरीके से इंश्योर्ड थे, यानी अननोन सिटीजन ने सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ली थी. And his health card shows he was once in hospital but left it cured. अननोन सिटीजन का हेल्थ कार्ड हमें दिखाता है कि वो एक बार हॉस्पिटल में थे, पर जब उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ा तब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे. बोथ प्रोड्यूसर्स रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग डिक्लेयर्स. यहाँ पोएट फिर दो ऑफिशियल ग्रुप की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स रिसर्च और हाई ग्रेड लिविंग. ये दोनों ग्रुप भी इमेजिनरी हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं. ये दोनों ही ग्रुप ने ये घोषित किया कि he was fully sensible to the advantages of the installment plan. इंस्टॉलमेंट मतलब जिसमें हमें पेमेंट पार्ट्स में पे करनी होती है, पूरी पेमेंट एक साथ नहीं की जाती. वो पूरी तरह समझदार थे इन इंस्टॉलमेंट प्लान के फ़ायदे के लिए. एंड हैड एवरीथिंग नेसेसरी टू अ मॉडर्न मैन. एक मॉडर्न मैन की जो जो ज़रूरत है वो सब अननोन सिटीजन के पास था. अ फोनोग्राफ, अ रेडियो, अ कार एंड अ फ्रिजिडेयर. एक फ़ोनोग्राफ था, एक रेडियो था, एक कार थी और एक फ्रिजिडेयर मतलब एक फ्रिज था. ये सब उस वक्त एक मॉडर्न मैन की ज़रूरत थी और ये सब अननोन सिटीजन के पास था. Our researchers into public opinion are content that he held the proper opinions for the time of year. हमारे रिसर्चर्स यानी गवर्नमेंट के रिसर्चर्स जो जनता के विचारों के बारे में रिसर्च करते हैं, उन्होंने इस बारे में बताया कि पूरे साल भर अननोन सिटीजन के विचार उचित थे किसी भी टॉपिक पर. When there was peace, he was for peace. जब वहाँ शांति थी तो वो शांति के लिए खड़े रहे. When there was war, he went. और जब वॉर हुआ तो वो लड़ने भी गए. He was married and added 5 children to the population. वो शादीशुदा थे और उन्होंने उस आबादी में 5 बच्चों को ऐड किया, यानी अननोन सिटीजन के 5 बच्चे थे. Which our eugenist says was the right number for a parent of his generation. यूजेनिस्ट मतलब एक स्पेशलिस्ट जो पॉपुलेशन प्लानिंग के बारे में बताते हैं. हमारे यूजेनिस्ट ने बताया कि 5 बच्चे होना एक सही नंबर है उनकी जनरेशन के पेरेंट के लिए. एंड आर टीचर्स रिपोर्ट दैट ही नेवर इंटरफेयर्ड विद देयर एजुकेशन. और हमारे यानी गवर्नमेंट के टीचर्स ने बताया है कि अननोन सिटीजन ने कभी दखलंदाजी नहीं की उनके एजुकेशन सिस्टम से. वॉज ही फ्री? अब पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि क्या वो आज़ाद थे. वॉज ही हैप्पी? क्या वो खुश थे? द क्वेश्चन इज़ अब्सर्ड. अब्सर्ड मतलब बेतुका. गवर्नमेंट कह रही है कि ये सवाल बेतुका है. हैड एनीथिंग बीइंग रॉन्ग वी शुड सर्टेनली हैव हर्ड. ये सवाल बेतुका है क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ होता तो हमने डेफिनेटली उस बारे में सुना होता. यहाँ पर ये पोएम एंड होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.